जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनात। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के बाद वजारत कानून जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर मुमलिकत ने जस्टिस याहिया अफरीदी की तैनाती 3 साल के लिए की। सदर मुमलिकत ने 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ लेने की भी मंजूरी दे दी। गुज़श्ता रोज पार्लिमानी कमेटी ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्रुरी के लिए जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम की मंजूरी दी थी। तहरीक इंसाफ ने कमेटी इजलास का बायकॉट किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, तीनों सीनियर जजेस के प्रोफाइल में बहुत कम फर्क था। जो जजेस नामजद नहीं हुए वो भी काबिल एहतराम है। एक वोट जस्टिस याहिया अफरीदी की मुखालिफत में आया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है कि जस्टिस याहिया अफरीदी की शख्सियत और क़यादत पर सब ने इत्तफाक किया। किसी भी जज के लिए एजाज की बात है कि उस पर पार्लियामेंट एतमाद कर रही हो। जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस नामजदगी को पाकिस्तान की मुख्तलिफ बार काउंसिल्स ने खुशाइंद करार दिया। सिंध, लाहौर, इस्लामाबाद समेत दीगर बार काउंसिल्स ने जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजदगी का खैर मकदम किया। बार काउंसिल्स की अपने भरपूर ताउन की यकीन दहानी। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी डेरा इस्माइल खान में पैदा हुए। 2016 में पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात हुए। चीफ जस्टिस बनने पर रिटायरमेंट की मुकर्ररा उम्र तक पहुंचने से 3 बरस कबल ही रिटायर्ड हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस की नामजदगी के लिए पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा न बनी। मौलाना फजलुर रहमान ने असद कैसर से राबिता किया। स्पीकर अयाज सादिक और कमेटी अरकान की बैरिस्टर गौहर से मुलाकात भी हुई। चेयरमैन पीटीआई ने कहा, पार्टी का फैसला था कि इजलास में शरीक नहीं होना। आईनी तरमीम मुल्क के लिए नुकसानदेह है। आज़ाद अदलिया के बगैर रियासत का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। तरामीम के तमाम अमल को गैर कानूनी समझते हैं। 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में आईनी सवाल के केसेस की आईनी बेंचेस सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बरतरफ मुलाजमीन बहाली दरखास्तें आईनी बेंचेस को भेज दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, इस केस में आईनी सवाल है। आईनी तरमीम में कहा गया आईनी केसेस आईनी बेंचेस सुनेंगे। आला बेंचेस बनेंगे, वही तायुन करेंगे। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, ये केस अहम है, आईनी बेंच ही सुनेगा। वजारत पेट्रोलियम के 7 मुलाजमीन ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक अडियाला जेल हुकाम की रिपोर्ट को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, आप लोगों का रवैया काबिल तारीफ नहीं है। बानी पीटीआई अंडर ट्रायल कैदी है। हमने जेल दौरे के दौरान वहां डॉक्टर्स देखे जो मेरिट पर भी नहीं थे। मैं इस पर ऑर्डर जारी करूंगा। बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में दरखास्त जमानत मंजूर। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया कि क्या आपको बुशरा बीबी से तफ्तीश की जरूरत पड़ी। तफ्तीशी अफसर ने कहा, नहीं, मुझे जरूरत नहीं पड़ी। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा, बुशरा बीबी ने तहाइफ जमा नहीं कराए तो बानी पीटीआई को मुल्जिम क्यों बनाया गया। मजीद कहा, आज़रबाईजान में एक ऐसा म्यूजियम है जहां पर गिफ्ट रखे जाते हैं। मुझे वहां पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की तस्वीर नजर आई। लाहौर में स्मोग ने डेरे डाल लिए। शहर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 पॉइंट से जायद रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में स्कूल 8:45 से पहले न खोले जाएं। स्मोक की रोकथाम के लिए महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब की हिदायत। असेंबली क्लासरूम्स में कराए जाए। हर किस्म की आउटडोर सरगर्मियों को मुअत्तल किया जाए। 31 जनवरी तक लाहौर में हर किस्म की आतिशबाजी पर सख्त पाबंदी। धुआं देने वाली गाड़ियों और बाइक्स को बंद किया जाएगा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की शहरियों को गाड़ी की फिटनेस कराने की हिदायत। सेनेटर कासिम रोंझो ने सेनेट नशिस्त से इस्तीफा दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातों की तरदीद भी कर दी। कहा, अख्तर मेंगल ने जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई। जबरदस्ती के अल्फाज थे जो मुझे लिख कर दिए गए। घर से उठाने वाला झूठ था। बीएनपी के कासिम रोंझो ने आईनी तरमीम के हक में वोट किया था।
8 जजेस ने अपने अलग वर्चुअल अदालत कायम कर ली। इस तरह जजेस ने कानून साजी की क्योंकि आईनो कानून ऐसा करने की इजाजत नहीं देता। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का मखसूस नशिस्तों के केस में इख्तलाफी नोट जारी। कहा अक्सरियती जजेस के मुख्तसर और तफसीली फैसले के साथ दोनों वजाहतों में भी आईनी गलतियां हैं। उम्मीद है अक्सरियती जजेस तस्हीह करेंगे। बदकिस्मती से अक्सरियती मुख्तसर फैसले के खिलाफ नजरसानी केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जा सका क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की राय खिलाफ थी। तहरीके इंसाफ मखसूस नशिस्तों की हकदार है। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों की दोबारा तकसीम करनी चाहिए। 24 दिसंबर 2023 तक खुद को आज़ाद करार देने वालों को आज़ाद समझा जाएगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल का मखसूस नशिस्तों के केस में इख्तलाफी फैसला। कहा यकीनी बनाना चाहिए कि आइन में अल्फाज का गलत मतलब ना निकाला जाए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का भी फैसले से इत्तफाक। नवाज शरीफ 25 अक्टूबर से बैरून मुल्क रवाना होंगे। दुबई में एक रोज कयाम के बाद लंदन जाएंगे। 29 अक्टूबर को लंदन से अमेरिका पहुंचेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी नवंबर के पहले हफ्ते लंदन जाएंगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और रिकॉर्ड बन गया। इंडेक्स पहली बार 86,900 से ज्यादा पॉइंट्स पर ट्रेड करते देखा गया। 100 इंडेक्स में 300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा पाकिस्तान सरमायाकारी के हवाले से महफूज मुल्क है। कारोबार के फरोग के लिए साजगार माहौल देने के लिए पुरअज़म है। पाकिस्तान आज टेक्सटाइल और चमड़े का मजबूत सेक्टर है। कराची बंदरगाह मसरूफ तरीन बंदरगाहों में से एक है। ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग को तरगीब देने वाली पॉलिसी में हम आगे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा मुख्तसर मुद्दत में पंजाब को तरक्की की राह पर गामजन कर दिया। अवाम की खिदमत ही हमारी अव्वलीन तरजीह है और नून लीग का मंशूर भी। वज़ीर आला पंजाब से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। तरक्याती मंसूबों, अवामी मसाइल, सियासी सूरत हाल और पार्टी उमूर पर गुफ्तगू की गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा का नाम जब भी आता है तो दहशतगर्दी जहन में आती है। हम खैबर पख्तूनख्वा की मुस्बत अक्कासी करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी का मुवाजना करना होगा। पाकिस्तान ने भारत के साथ करतारपुर कॉरिडोर मुआहदे में 5 साल की तौसीह कर दी। भारतीय यात्री वीजे के बगैर गुरुद्वारा दरबार साहिब आ सकेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा मुआहदे में तौसीह मजहबी हम आहंगी और अमन को फरोग देने का मजहर है। लाहौर के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी मार्केट से ज्यादा महंगी। मार्केट में चीनी 136, यूटिलिटी स्टोर्स पर 153 रुपए किलो। मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा कई हफ्तों से नायाब। घी की कीमत 380 रुपए से बढ़कर 440 रुपए किलो हो गई।